अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के मुख्य वक्ता और संघ के सह कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने भी आयोजन को बेहद ही शुभ बताया। वेदों और उपनिषदों के मूल्यों पर चर्चा करते हुए जोशी ने आज के परिप्रेक्ष्य में इनके गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। भैयाजी जोशी ने सिंहस्थ पूर्व हुए इस आयोजन को शुभ बताते हुए इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की बात कही। हम सभी चाहते हैं कि मानव का कल्याण, सभी संप्रदायों का यही एक मान्यता रहती है कि सभी आनंद के साथ रहें। जब सोचते हैं कि मानव कल्याण किसमें है, तो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि यहां का जीवन संघर्ष से मुक्त रहे। संघर्ष कई प्रकार के तनाव निर्माण करता है, कई प्रकार की विकृत मानसिकताओं को जन्म देता है, तो कल्याण का मार्ग बहुत ही क्षीण जर्जर हो जाता है। और इसलिए मानव कल्याण के लिए प्राथमिक शर्त है यह विश्व मानव समूह संघर्ष से मुक्त हो। व्यक्तिगत जीवन स्वस्थ रहे, तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। केवल शरीर की स्वस्थता ये पर्याप्त नहीं है जब तक मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। इसलिए मानव कल्याण के संदर्भ में सोचते समय इस बिंदु पर भी हमें सोचने की आवश्यकता रहती है। और स्वाभाविक रूप से एक मानव जीवन के लिए आवश्यक इस प्रकार के भौतिक साधनों से संपन्न रहे, यह भी एक स्वाभाविक अपेक्षा है। और इसलिए मानव कल्याण का समग्रता से विचार होने की आवश्यकता रहती है। अनेक ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने भारत के अथवा भारत के बाहर के कुछ सिद्धांत के रूप में लिखा गया कि यह मानव कल्याण का मार्ग जाता कहां से है। तो उसके संदर्भ में कहते समय मुझे लगता है कि परस्पर सहयोग, अगर सहयोग की भावना रहती है तो संघर्ष के, विवाद के कारण सब समाप्त हो जाते हैं और परस्पर सहयोग करना चाहिए। इसी मानसिकता में समाज, मानव समूह खड़ा होता है। भैयाजी जोशी ने कहा कि सभी धर्म चाहते हैं कि मानव का कल्याण हो और परस्पर सहयोग और विकास के बिना ये संभव नहीं है। इस विश्व में कोई भी पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं है। हमारी आवश्यकताओं के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसलिए मानव कल्याण के लिए दूसरा सूत्र बताया गया कि यह परस्परावलंबन का सूत्र है। इस परस्परावलंबन के सूत्र को हृदय से धारण करते हुए इसको समाज जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। मैं किसी एक प्रकार की शक्ति को अर्जित कर सकता हूं, किसी एक गुणवत्ता को अर्जित कर सकता हूं, कोई एक विशेषताओं को अर्जित कर सकता हूं, परंतु जीवन के लिए समग्रता से मेरे जीवन के लिए जो चाहिए उसे मुझे किसी न किसी पर अवलंबन लेना पड़ता है। और अगर ये परस्परावलंबन का सूत्र अगर समाज, मानव समूह स्वीकार करता है तो संघर्ष का कारण समाप्त हो जाता है। और इसलिए तीसरा एक सूत्र बताया जाता है कि इसके लिए परस्पर कई प्रकार की बातों को लेकर सहमति बनना आवश्यक है। विरोध के स्वर एक दूसरे के खिलाफ उठते रहेंगे तो न सहयोग बनेगा, न परस्पर अवलंबन के सूत्र को शक्ति के साथ स्थापित किया जाएगा। और इसलिए परस्पर सहमति हो सकता है, कुछ बातों में असहमति बने, पर आज के इस विकसित समाज में मानव समूह ने इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता रहती है कि हो सकता है कुछ बातों पर असहमति हो, पर सहमति के मुद्दों को बल प्रदान करते हुए साथ साथ चलने की बात करनी चाहिए। वह एक इस मानव कल्याण के लिए आवश्यक सूत्र के रूप में माना जाता है।
और इसी के आधार पर परस्पर विश्वास का वातावरण है। संघ के सचिव ने कहा कि विश्व भर में आज अशांति का माहौल व्याप्त है। हर तरफ ज्यादा लेने की होड़ मची है और इसकी शिकार मानव के साथ प्रकृति भी हो रही है। परस्पर सहयोग करने की मानसिकता बनेगी, इस प्रकार का वातावरण बनेगा, इस प्रकार के जीवन शैली की ओर संकेत करता है, वो धर्म है। अपने कर्तव्यों के पालन में दूसरों के अधिकारों की रक्षा है। कर्तव्य के पालन में धर्म अधिकारों की रक्षा होती है। केवल अगर अधिकारों का विचार कही गई कि हमने समाज से भी कुछ पाया है, मेरा जीवन जो भी विकसित हुआ है वो समाज के कारण हुआ है, इस प्रकार का विचार अगर मन में रहता है तो इस समाज के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है, मेरे कुछ व्यवहार होने चाहिए, उसका स्मरण अगर उसके दिलाए व्यक्ति के मन में रहता है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि समाज के प्रति कर्तव्य का पालन, इस समाज का जो ऋण है, इस ऋण की भावना हो जाते हैं। तो जब तक वह आचरण के स्तर पर नहीं आता है तब तक उन मूल्यों का कोई मतलब नहीं, तो अर्थहीन है। इसलिए इस अर्थहीनता को समाप्त करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समझने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि हाँ, हम इस तत्व को समझ गए। समझाने की ताकत भी थोड़े अभ्यास से अनेकों को प्राप्त हो सकती है कि मूल्यों की श्रेष्ठता क्या है। पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समझने वाले और समझाने वाले इससे काम नहीं होगा, तो उस प्रकार का आचरण करने वाले ही समाज के अंदर सब प्रकार के श्रेष्ठ गुणों को संक्रमित करने की ताकत रखते हैं। ये ताकत अर्जित करने की आवश्यकता है। धर्म समागम में शामिल होने आए सुरेश भैयाजी जोशी ने जीवन में विशालता अपनाने की नसीहत देते हुए कहा कि विशालता ही जीवन है और संकुचितता मृत्यु है। संघ के सह कार्यवाहक ने एक ही मंच पर उपस्थित विद्वानों को साथ लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया।